आपका सामना सीधा तेजस्वी यादव से है। मैं चुनाव हार गया। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि इस पुल का मैंने दिया। और तेजस्वी यादव यहाँ से जो है आपके प्रतिद्वंदी हैं। जिस रास्ते से आप गुजरेंगे हर जगह राइफल और बंदूक का प्रदर्शन दिखाई देता था। तेजस्वी यादव इसी राघोपुर विधानसभा सीट से रण में उतरे हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं? जब मुझ पर विश्वास किया एनडीए ने तो मैं मात्र 5,000 से हारा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पक्का पुल से राघोपुर को जोड़ दे, मैं मानूंगा कि मंत्री बन गया। लालू यादव गरीब का बेटा है, गुदरी का लाल है। वो गरीबों की बात समझता है, वो गरीबों के विकास की बात सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बिहार की चुनावी महासंग्राम के बीच जिस विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं, यह बहुचर्चित विधानसभा सीट है राघोपुर विधानसभा। राघोपुर विधानसभा सीट चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, हॉट सीट क्यों मानी जा रही है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह वही सीट है जिसमें आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और साथ ही उनका सामना होने वाला है एनडीए समर्थित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार राय जी से। तो इस समय सतीश कुमार राय जी हमारे बीच में हैं। दोस्तों, बड़ी ही कांटे की टक्कर है और बड़ा ही संघर्षपूर्ण चुनाव है राघोपुर विधानसभा का। कहा जाए तो इस समय पूरे बिहार की नज़र सिर्फ राघोपुर विधानसभा सीट में टिकी हुई है कि आखिरकार राघोपुर विधानसभा सीट का इस बार जो परिणाम है वो किसके पक्ष में जाने वाला है। सतीश कुमार राय जी के बारे में अगर बात करें तो साल 2005 की बात है, जब जेडीयू से इनको टिकट मिलता है और इनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में होती हैं राबड़ी देवी जी, और इनको जो है हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद साल 2010 में फिर से इनको जेडीयू से टिकट मिलता है और इन्होंने साल 2005 का बदला काफ़ी तगड़े से लिया। राबड़ी देवी को जो है करारी सशक्त देते हुए विधायक बनते हैं। उसके बाद साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको प्रत्याशी बनाया जाता है इसी राघोपुर विधानसभा सीट से, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद साल 2020 में भी इनको भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भरोसा जताती है, टिकट मिलता है, लेकिन फिर से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा जताते हुए इनको मैदान में उतारी है और इस बार इनका सामना सीधा का सीधा तेजस्वी यादव जी से है। तो आइए उनसे आप लोगों को रूबरू करवाते हैं, हाल माहौल जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार इनकी दावेदारी किस हद तक पक्की मानी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज राघोपुर आकर के आप यूपी से चलकर राघोपुर में आकर न्यूज़ बना रहे हैं, हमसे स्टेटमेंट ले रहे हैं, आम पब्लिक से भी ओपिनियन लीजिएगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राघोपुर विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। एक बार के विधायक रहे साल 2010 में आप, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको फिर से एक बार भरोसा जताते हुए मैदान पर उतार दिया है। इस बार आपकी लड़ाई सीधा का सीधा जो है तेजस्वी यादव जी से है। अपने आप को कितना प्रबल मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर तीसरी बार विश्वास किया है और राघोपुर के चुनावी दंगल में मुझे उतारने का काम किया। इसलिए पूरे सभी शीर्ष लीडर को मैं धन्यवाद देता हूं। इस चुनाव को मैं चुनौती के रूप में लिया हूं, क्योंकि पिछले बार जो 15 में और 2020 में मेरी हार हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए का वोट में टूट हुआ था। पिछले बार तो चिराग पासवान जी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था यहाँ से, जिसके चलते असमंजस की स्थिति हो गई थी एनडीए में कि किधर जाएं। उसके बावजूद 59,000 वोट लाकर मैं दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और मैं आपको बता दूं कि यह राघोपुर सीट 2005 के पहले यहाँ की स्थिति बहुत बदतर थी। यहाँ के लोग जब भी पटना जाना होता था, हाजीपुर जाना होता था, तो नाव का सहारा लेकर जाते थे। न यहाँ एक सड़कें थी, न यहाँ 2-4 गाँव को छोड़कर कहीं बिजली का नामो निशान नहीं था और भय का माहौल रहता था। जिस रास्ते से आप गुजरेंगे हर जगह राइफल और बंदूक का प्रदर्शन दिखाई देता था। हम लोग उसका विरोध करते थे कि भाई राइफल बंदूक लेकर के जाइएगा तो नेता की बदनामी होती है, लोगों में दहशत होता है, लेकिन वो मानते नहीं थे। लास्ट में ऊब करके मुझे नीतीश जी ने मुझ पर भरोसा किया और 2005 में टिकट दिया। 5 में टिकट दिया, उस समय मैं मात्र 5,000 से वोट से हारा, जबकि वही 2000 के चुनाव में राबड़ी देवी 61,000 वोटों से यहाँ जीती थी। और जब मुझ पर विश्वास किया एनडीए ने
तो मैं मात्र 5,000 से हारा था। उस समय भी यूज किया गया था किसी को कि वोट काटो। 16,000 वोट लोजपा के उम्मीदवार प्रमोद सिंह यादव अभी इस धरती पर नहीं है, उन्होंने काटा, जिसके चलते 5,000 से हार हो गई थी। लेकिन मैं लगातार जनता की सेवा में लगा रहा। राघोपुर की जनता के बीच आते जाते रहा। हारने के बावजूद चेहरे पर सिकन नहीं आने दिया कि राजनीति में होता है, हार जीत लगी रहती है। लेकिन मैं अपने अभियान में लगातार लगा रहा। उसका परिणाम हुआ कि जब 2010 आया, 10 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2 प्रोग्राम दिया। शरद यादव जी अब नहीं है, वो भी उस प्रोग्राम दिए। उस कार्यक्रम के बाद जो जनता में फिजा बनी और जो राघोपुर का, बिहार का विकास अवरुद्ध था, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास की गति तेज हुई पूरे बिहार में। लेकिन राघोपुर के विधायिका राबड़ी देवी थी। न क्वेश्चन करना है, न डिमांड करना है। सरकार न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन आप पहल नहीं कीजिएगा तो आपका क्षेत्र का विकास नहीं होगा। लेकिन मैं हारने के बाद भी मैं पहल किया। राघोपुर में कटाव का इलाका था, जफराबाद, जहांगीरपुर का इलाका, राघोपुर का इलाका, इन इलाकों में मैंने बोल्डर पिचिंग करवाने का काम किया 8-9 में। और 10 में मुझे जब टिकट मिला दोबारा, तो माननीय नीतीश जी आए थे इस राघोपुर की धरती पर, बालक मध्य विद्यालय राघोपुर में। वहाँ से जब मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का, वोट मांगने का, मतदाता मालिकों से वोट मांगने का, मैंने उसमें स्पष्ट मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राघोपुर सदियों से गंगा गंडक से घिरा हुआ इलाका है। नाव का सहारा लेकर लोग जाते हैं। हर साल कोई न कोई नाव दुर्घटना होती है जिसमें कई दर्जनों जानें चली जाती है। आप चाहेंगे तो हम लोग की सुरक्षा कर सकते हैं, राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। चूँकि अभी चुनाव का माहौल है, इस आचार संहिता में मैं घोषणा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आपके संज्ञान में दे रहा हूँ कि जब पुनः सरकार बनने के बाद राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दें। इसके बाद मैं अपना वोट मांगा, बैठ गया। माननीय नीतीश कुमार जी जब भाषण देने के लिए उठे तो लोगों ने मेरी बात को हाथों हाथ लिया और चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, पुल पुल पुल। तो नीतीश जी ने भाषण के क्रम में कहा कि मैं ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवा रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। अच्छा, आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। क्या आप सतीश जी को जिताएंगे? जीत का माला पहना दूं? हाथ उठाइए। लगभग 15-20 हज़ार लोग थे। सभी लोगों ने हाथ उठा करके मेरा समर्थन किया नीतीश जी के बातों का। मुझे नीतीश जी ने माला पहनाया और जनता ने उस वादा को पूरा किया और मुझे 13,006 वोटों से जिताने का मौका दिया, जीतने का मौका दिया। और जब मैं चुनाव जीत करके नीतीश जी के दरवाजे पे गया बधाई देने के लिए, तो आप जैसे पत्रकार बंधु बहुत सारे बैठे हुए थे। सभी लोगों ने मुझे नीतीश जी के सामने एक प्रश्न दागा कि सतीश जी, आप बड़ी हस्ती को हरा करके आए हैं, तो आप तो मंत्री बनना चाहते होंगे। मैंने एक ही लाइन में बोला, माँ सरस्वती की कृपा से मेरे मुख से यही निकला कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी राघोपुर में घोषणा करके आए हैं कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पक्का पुल से राघोपुर को जोड़ दे, मैं मानूंगा कि मंत्री बन गया। जी हंसने लगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और 23 अगस्त 2008 को 23 अगस्त 2015 को जब मैं विधायक था, पटना के अधिवेशन हॉल सिंचाई भवन के प्रांगण से इस पुल का शिलान्यास किया था। उसके बाद 17 में इसका काम स्टार्ट हुआ। ऐसे 16 में मैं उस दल में नहीं रहा, मैं चुनाव हार गया। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि इस पुल का मैंने दिया, झूठ दम भरते हैं। उसमें वो कार्य प्रारंभ किए थे रेफरल अस्पताल मोहनपुर से 31 जनवरी 2016 को, जिसमें नीतीश कुमार जी भी आए थे। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं आपको सौगात लेकर आया हूं देने के लिए, तो चारों तरफ से भीड़ में से आवाज़ फुसफुसाहट आई। नहीं, क्योंकि आरजेडी का मीटिंग था तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बोला। तो नीतीश जी बात को समझे और भाषण के क्रम में कहा कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया था। अच्छा, जिनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को मैट्रिक कराने के लिए हाजीपुर भेज सकते थे। आज राघोपुर के हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 खुला हुआ है। तो इतना सारा काम जब सरकार आपकी चिंता करती है, तो मैं तो यही अपील करूंगा आम नागरिकों से, आम मतदाता भाइयों बहनों से,
कि जब सरकार आपकी चिंता करती है, आपके हर सुख सुविधा का ख्याल रखती है, आपको निश्चिंत होकर सोने देती है, निश्चिंत होकर एक दूसरे जगह जाने आने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, आप भय का माहौल समाप्त किया है, तो सरकार आपकी चिंता करती है, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी सरकार की चिंता करें, उनके उम्मीदवार को उनके चुनाव चिन्ह के सामने कमल निशान पर बटन दबा करके उनको जिताइएगा। पुनः डबल इंजन की सरकार बनेगी और राघोपुर में जो विकास की धारा अवरुद्ध हुई है पिछले 10 वर्षों में, उस धारा को खोलने का काम, विकास के दरवाज़ा को खोलने का काम मैं करूंगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं 5 साल में अपना कर्म करके दिखलाया हूं। एक सबसे बड़ी विकट समस्या है, हमेशा से चर्चा में रही, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जैसे हमेशा चलती है। 3 बड़ी समस्याएं हैं बिहार की: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप फिर से इस बार अगर मान लीजिए जनता आपको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती है, राजधानी भेजने का काम करती है, तो इन तीनों मुद्दों को लेकर क्या पहल करने वाले हैं आप? देखिए, जो आपने 3 मुद्दा बताया है, उसके लिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों के पहल के कारण आज बिहार में जो 5-6 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी 5 के पहले, आज करीब 24 मेडिकल कॉलेज चालू है, काम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हर जिला में मैं एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण कराऊं। अच्छा। 38 जिला में लगभग 34-35 जिला का स्वीकृति हो चुका है। हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊं, जिसके तहत लगभग जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्य चालू है और पढ़ाई भी चालू है। हर जिला में एक अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, इस पर भी काम हो रहा है और हुआ है। उसके बाद अच्छे जो केंद्रीय विद्यालय का निर्माण भी हो रहा है हर जिला में। जो शिक्षा को मजबूत करने के लिए, बिहार को शिक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया है, बजट अधिक से अधिक बजट देने का काम किया है। उसके बाद जो भी काम हो रहा है बिहार में, जैसे विरोधी दल कहते हैं पलायन होते हैं यहाँ के नौजवान लोग, तो एक समय था कि यहाँ पलायन दर 11% था, आज 4% पर आ गया है। सड़क और बिजली विकास का प्रतीक होता है। जिस एरिया में सड़क और बिजली चला गया, उस एरिया के हर गांव में, हर चौक चौराहे पर 25-50 दुकानें खुल जा रही है। बिल्कुल। आज राघोपुर में 10 के पहले मैंने ऐसी स्थिति थी कि किसी भी सामान को लाने के लिए कच्ची दरगाह जाना पड़ता था, फतुआ जाना पड़ता था, हाजीपुर जाना पड़ता था, एक फ़ोटो स्टेट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था। आज हर चौक चौराहे पर साइबर कैफ़े खुल गया है। हर जगह, हर पंचायत में अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई हैं। फर्नीचर से लेके मोटरसाइकिल की दुकानें, एजेंसी खुल रही है यहाँ पर। यहाँ के लगभग अब नागरिक गैस चूल्हा का उपयोग कर रहे हैं, गैस कनेक्शन मिला है, गैस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब पेट्रोल पंप खुलने की बारी आ गई, पुल का कनेक्टिविटी मिल गया, अब पेट्रोल पंप खुलेंगे, गैस की एजेंसियाँ आएगी और भी बड़े बड़े एजेंसियाँ आएंगे। मैं यहाँ के लोगों से भी, जो पूंजीपति हैं, पैसे वाले, उनसे भी आग्रह करूँगा कि अब आप अपने पैसे का सदुपयोग अपने विधानसभा, राघोपुर विधानसभा में करें, ताकि यहाँ के आपके रोजगार से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपका सामना सीधा तेजस्वी यादव से है, और तेजस्वी यादव इसी राघोपुर विधानसभा सीट से 2 बार से लगातार विधायक हैं और तीसरी बार वो भी रण में उतरे हैं। क्या लगता है, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको मानते हैं? देखिए, जनता अगर आपके साथ है तो कोई चुनाव चुनौती नहीं होता है। कोई प्रत्याशी चुनौती नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का ही उम्मीदवार क्यों नहीं हो। मैं इस राघोपुर का बेटा हूँ। एक समय था कि लालू जी को हम लोग भी मांग किए थे, राघोपुर से आप चुनाव लड़िए। वो मुख्यमंत्री थे बिहार के 95 में, हम लोगों ने मांग किया था। हमारे नेता, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय स्वर्गीय उदय नारायण राय जी ने मांग किया था कि आप लोग आइए, इसलिए कि इस राघोपुर रूपी बगिया को सजाने और संवारने के लिए एक मालिक की आवश्यकता होती है, गुलजार करने के लिए एक मालिक की आवश्यकता होती है। हम लोगों में लालू यादव को लगा कि लालू यादव गरीब का बेटा है, गुदरी का लाल है, वो गरीबों की बात समझता है, वो गरीबों के विकास की बात सोचेंगे। और हम लोग जब लाए यहाँ तो 54,000 वोट से वो चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद उनको विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैडम राबड़ी देवी तो खैर कोई बात नहीं है, वो जो लालू जी कहते थे, उनके जो और लोग समर्थक बगल अगल में बैठने वाले थे, वो लोग जो कहते थे वो करती थी। लेकिन जब तेजस्वी यादव आए, वो भी यही काम किए
कि जैसे 15 साल लालू जी राबड़ी देवी ने राघोपुर की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उसी प्रकार ये भी 10 साल से ना, जब ये मेरिन ड्राइव पर बाढ़ आता है दियारा इलाका में, तो मेरिन ड्राइव पर डांस सीख रहे होते हैं, डांस करते हैं। कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी कलकत्ता चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन राघोपुर के लोगों की सुधि नहीं लेते हैं। इसलिए जनता इस बार कमर कस चुकी है कि वैसे वादा खिलाफी लोगों के खिलाफ हमको वोट करना है। और जो हमारे बीच दिन रात एक करके जनता के बीच सुख दुख में शामिल रहता है, उनके समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें मैं इस धरती का बेटा हमेशा जनता के बीच रहा हूँ। जनता मुझ पर विश्वास करेगी और इस बार जनता वैसे लोगों को यहाँ से दूर भगाएगी, क्योंकि राघोपुर का विकास का द्वार खोलना है। और मैं जनता से यही अपील करूँगा कि उधर देखिए 6 लेन पुल और इधर देखिए ईवीएम में कमल का फूल। पुल देखिए और कमल का फूल देखिए, और कमल के फूल पर बटन दबा करके आप मुझे जिताएंगे। 3रा नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है, जिताएंगे। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ेगा इस बार। इसको आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, इस विधानसभा को। और इस बार जो है, जैसे कि आपने अभी बताया कि जाति पात से उठकर जो है लोगों को सोचना चाहिए, तो क्या लगता है जाति समीकरण का क्या कुछ प्रभाव इस पे पड़ेगा, या फिर जैसे कि अभी तक होता चला आया है, क्योंकि यादव बहुल्य क्षेत्र है और तेजस्वी यादव यहाँ से जो है आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो क्या लगता है जाति समीकरण कुछ प्रभाव डालेगा आप पर, या फिर इस बार हकीकत में राघोपुर की जो जनता है वो जात पात से ऊपर उठकर और आपको फिर से एक बार सेवा का मौका देने वाली है? देखिए, जाति पाति का तो समीकरण है ही, लेकिन जब से एनडीए सरकार आई है जाति पाति को तोड़ने का प्रयास की है और बहुत हद तक सफलता मिली है। यादव समाज का वोट यहाँ ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा। और किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए हर जाति का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक वो एमएलए नहीं बन सकता है, मुखिया नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है। जब सब जातियों का समर्थन मिलता है तभी किसी की जीत होती है और सरकारें बनती है। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भाजपा का भी सहयोग था, सीपीआई सीपीएम का भी सहयोग था, झामुमो का भी सहयोग था। सभी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए बने थे कि केंद्र में ये मैसेज गया था कि लालू यादव गरीब का बेटा है, ये गरीबों की बात सोचेगा। लेकिन उस पर वो खरे नहीं उतरे और किसी प्रकार दाएं बाएं करके वो 15 साल राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में उनका परिवार रहा, लेकिन उससे बिहार का कल्याण नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जाति पाति का व्यवस्था बहुत सुधरा है, बहुत टूटा है। यादव में भी जो बहुत सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे खेत में काम करने वाले क्यों न हो, चाहे मजदूरी करने वाले क्यों नहीं हो, जिनको ये आभास हो चुका है कि एक जात से काम नहीं चलता है, सब जात के सहयोग से ही किसी की सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए बनता है। तो यादव समाज से भी बहुत सारे लोग टूटकर एनडीए में आए हैं, जदयू में आए हैं, भाजपा में आए हैं, हमारे साथ भी राघोपुर में खड़े हैं। आज जितना मैं दौरा कर रहा हूं, हर जगह यादवों की तरफ से समर्थन मिल रहा है। यादव बंधु भी हमें चाह रहे हैं कि नहीं, 10 साल से आपको वनवास हम लोगों ने दिया है, इस बार वनवास से मुक्ति दिलाऊंगा और राघोपुर का विकास का दरवाज़ा खुलवाने का काम करूंगा। आप हैं तो हमें विश्वास है कि राघोपुर का विकास दिन दूनी रात चौगुनी गति से होगी। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बिहार में हो रहे चुनावी महासंग्राम के बीच बिहार की सबसे बहुचर्चित हॉट सीट राघोपुर विधानसभा में मौजूद थे, जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी तेजस्वी यादव से सीधा मुकाबला करने वाले एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार सतीश कुमार राय जी थे। तो उनके भाव विचारों को आप लोगों ने सुना। आप लोगों की राय क्या है, अपनी राय को कमेंट के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से बिहार चुनाव की किसी शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।